बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी की सच्ची मोहब्बत है, तो आप सच्चे आशिक रसूल हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अरब में कबीलों में संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था। यानी हर कबीले का अपना अपना धर्म था, अपना अपना मजहब था, और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था, तो कोई आग की पूजा किया करता था। यहूदियों और ईसाइयों के कबीले थे, और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था, और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह शादी के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सईदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना पहले से की हुई थी। आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया, तो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा कह रही थी जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा हुआ करता था और अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पहले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कहा जाता है, ये वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था। और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो मकसद हैं, तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये है कि उस वक्त लोग शहर के आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे, ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाएं। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी जुबान भी सीख लें। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पालने पढ़ने के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उसकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया, और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया, तो उस वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होना शुरू हो गई। दोस्तों,
उस वक्त अरब में रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और 6 महीने बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलने के लिए ले जाया किया करते थे। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शहर हरीस और उनका एक छोटा बच्चा भी था, उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी से भी और कमजोर थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू हुआ, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद ही दाई हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी दूध पिलाई। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मसला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शहर और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनाइल से निकलकर मक्का की तरफ आई तो बहुत ही सुस्ती से चल रही थी। मक्का पहुंची थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि खुद जब दाई हलीमा गरीब घराने से थी, उनके पास कोई खाने के लिए सही सलामत नहीं था, तो उनकी ऊँटनी को भी वो ठीक से नहीं मिल पाता था। तो इसलिए उनकी ऊँटनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वो ऊँटनी थी जो मक्का से बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उसे ऊँटनी अब उसी ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वो बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़र देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या यह वही ऊँटनी है जो तुम पर मक्का मक्का ही वही ऊँटनी है जो तुम मक्का में आई थी लेकर? ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़यात मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इसी वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उसे नूरानी बच्चे को वापस अपने घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकत वाला रहमतों वाला है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मेरी जिंदगी में बरकत और रहमतों का दौर शुरू हो गया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन की परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमिना पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार और जिद करने पर हजरत आमिना ने तैयार हो गई और कहने लगी कि ठीक है, थोड़े दिन आप अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसा करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर शरीक भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीख की किताबों में है कि हजरत जिब्राइल इस्लाम पहली बार पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल इस्लाम आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद
आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए। क्या आपको क्या हो गया है? आपके चेहरे का रंग इतना पीला क्यों पड़ गया? इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोने रोने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इस बच्चे को अपनी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते हुए कि दाई हलीमा भागती हुई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस आपका जिस रंग का जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी कि अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद ही दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमिना के पास रहने लगे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास रहने लगे। उसके बाद की जिंदगी उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ और अपनी दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकल पड़े। मदीना में आपके लिए दो खास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात यह कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफ़र तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलट कर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया, जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अला अब्बा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालात को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लग गए। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की हुई थी कि आपकी वालिदा भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते। एक दिन एक दिन तो मरना है सबको। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए तो उन्हें बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार मारकर भगाते रहते हैं, नजरों से देखते हैं, भरी हुई नजरों से देखते हैं। फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब, जो आपके चचा थे, आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से सबसे ज्यादा और अपने पोतों में सबसे ज्यादा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि अब्दुल मुत्तलिब बहुत शख्स थे।
जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे, उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। उनके लिए एक खास, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब इसको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और उसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते थे और आपको अपने पास बिठा लेते थे। दोस्तों, खाना खाने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत फूट फूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते थे, अपने साथ में घुमाते थे, फिर आते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते दिन बीतते चले गए, आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई, तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया था। अबू तालिब आपके चचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ होता है। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आप जी भी आप जिस चीज की ख्वाहिश करते थे वो पूरी कर देते। प्यारे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए, तो आप पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उसी जमाने से सफर बहुत लंबा, उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। 1 डेढ़ महीने का सफर होता था। और अबू तालिब ने ही चाहते थे कि ये मासूम सा बच्चा है, ना कोई दादा का सहारा है, दादा का सहारा है, उसको किसी और को भी सहारा नहीं है कि इसको किस भरोसे पे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुछ लोगों को खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदने और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से लोग सामान की खरीद फरोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब जब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल लिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उसी जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में जो लोगों की रहनुमाई करता था कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको कहानी जब उसको कहीं जाना होता तभी वो बाहर निकलता था। लेकिन जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है, तो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये सारी बात सुनकर अबू तालिब हैरान रह गए और पूछने लगे कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उसे घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे, तो इसकी घाटी में ऐसा कोई पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा न किया हो। और पत्थर और दर्द सिर्फ उन्हें उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं, दरख्त उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो खाने लगा, कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम में मत लेकर जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इसको खतरा है।
कहानी कहने का मतलब होता है कि उनका कत्ल ना कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, रात क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे सब की तरफ नबूवत की मोहर लगी है। उसे मोर से भी इनको पहचानता हूँ। लिहाजा जब तुम इन्हें मुल्क साम लेकर इनको मुल्क साम लेकर मत जाना। दोस्तों, अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स को जरिए से पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया। क्योंकि अबू तालिब को जब ये मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्द है, तो उसने उस बच्चे को मक्का वापस भेज दिया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर और उनकी जवानी तक के होने तक के कुछ वाकयात जो आपके सामने पेश किए हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कमी हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।